हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के नए व्लॉग में। आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक बहुत ही फैंटास्टिक कंट्री जो कि एक फ्रेंडली कंट्री है जिसका नाम है मालदीव, जो कि इंडिया के बिल्कुल करीब है। सो जो भी इंडिया से मालदीव जाना चाहता है मोस्ट प्रॉब्ली वो दिल्ली से या फिर मुंबई से जो मेन चीप फ्लाइट आप यहाँ से ले सकते हैं। सो मालदीव ऑन अराइवल वीज़ा है इंडियंस के लिए। जस्ट आपको वहाँ पर जाकर स्टैम्प करना होता है और एक फॉर्म ऑनलाइन फिल करना होता है। उसके बाद में आपको विदिन 30 डेज़ की, डिपेंड करता है, 30 डेज़ की आपको एंट्री दे देते हैं। सो मालदीव में घूमने के लिए आपको पहले से बुकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, और मेनली अगर आप कोई बीच रिजॉर्ट बुक करना चाहते हो उसके लिए आपको पहले से बुकिंग करनी बहुत ज़रूरी है, ना जो फिर वो पीक आवर्स में वो जो रिजॉर्ट है वो उनका रूम अवेलेबल नहीं होते। सो आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि जो मैंने ट्रैवल एक्सपीरियंस किया, स्पेशली मुंबई से माले जो इनकी कैपिटल सिटी है, वहाँ पर जो फ़्लाइट है काफ़ी चीप है अप एंड डाउन की। और उसके बाद में अगर माले सिटी में आप रहते हो और टूर एंड ट्रैवल करना चाहते हो सराउंडिंग आइलैंड में, उसकी जो जेटी एरिया से आप बोट ले सकते हो जो कि कॉस्ट बहुत ही कम होती है। सो डिपेंड करता है आप कितने डिस्टेंस में आप आइलैंड घूम रहे हो। उसके बाद में माले जो उनकी कैपिटल सिटी है उसमें कुछ इतना ख़ास नहीं है देखने के लिए, इसलिए जो टूरिस्ट होते हैं मेनली वो जो रिजॉर्ट आइलैंड में हैं वहाँ पर विज़िट करते हैं, जहाँ छोटे छोटे आइलैंड है वहाँ पर जाते हैं। सो जो मैंने डिसाइड किया था कि एक आइलैंड विज़िट करने का, उसका नाम था माफुशी आइलैंड, जो तकरीबन 25 किलोमीटर दूर है माले सिटी से। सो गवर्नमेंट फेरी भी जाती है और प्राइवेट जेटी भी जाती है, बट इसमें डिफरेंस क्या है कि जो ये डिस्टेंस है वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए जो डिस्टेंस कवर करते हैं उसकी चार्जेस अलग होते हैं। गवर्नमेंट की फ़ीस कम होती है और प्राइवेट ऑपरेटर की ज़्यादा होती है। सो माले से माफुशी का जो मैंने सफ़र तय किया $25 ईच पर्सन था। सो ये रेगुलर चलती रहती है। हाँ, मैक्सिमम ये हाफ एन आवर के बाद वहाँ पर अवेलेबल होती हैं माले सिटी के जेटी एरिया में। सो माफुशी के जाने के बाद हमने एक टूर भी ऑपरेट किया। सो ये टूर ऑपरेटर गाइड है वो आपको होटल में ही मिल जाएंगे, जो कि पर पर्सन $50 डिपेंड अपॉन योर एक्टिविटीज़, 25 $50 $75 जो कि उस पूरे दिन के लिए एक टूर ऑपरेट करते हैं। सो उसमें आपको स्नॉर्कलिंग कराई जाती है, स्कूबा डाइविंग कराई जाती है और बहुत सारे आइलैंड भी दिखाए जाते हैं। सो इसमें जो एक्टिविटीज़ में आपका लंच भी फ्री होता है और फोटो सेशन होता है, और जो ये एक्टिविटीज़ कराते हैं इसके लिए वो कम्प्लीटली आपको इस पैकेज में ही इन्वॉल्व किया जाता है। सो मैंने जो ये एक टूर ऑपरेटर से मैंने जो ये पैकेज ख़रीदा था उसने मुझे पर पर्सन $50 दिया। इसमें ये इसने सारी एक्टिविटीज़ मुझे दी, और उसके बाद में इंक्लूडिंग ये वीडियो, अंडर वाटर वीडियो, फोटोज़। सो क्योंकि हम अपना मोबाइल यूज़ नहीं कर सकते हैं, सो उसने ये भी, इसके प्राइस भी इंक्लूड था उस प्राइस में। सो हमारा जो ग्रुप था अर्ली मॉर्निंग, ये माफुशी जो जेटी एरिया, वहाँ से जो टूर ऑपरेटर है वो सब लोगों को एक पर्टिकुलर बोट में बिठाकर एक आइलैंड टूर पर ले जाते हैं, जहाँ पर उनको स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग और उसमें ही इंक्लूडिंग आपकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं वो कराते हैं, और इवनिंग में रिटर्न बैक सेम एरिया में वो ले आते हैं। सो ये जो ग्रुप टूर होता है, ये जहाँ पर नॉर्मल टूरिस्ट अपना होटल बुक करते हैं वहाँ पर इनकी फैसिलिटी अवेलेबल होती है। सो ये बहुत ही एक चीप और कन्वीनियंट वे है कि किसी आइलैंड को एक्सप्लोर करने का कम प्राइस में। अदरवाइज़ जो प्राइवेट विलास हैं, रिजॉर्ट हैं, उनकी अपनी पर्सनल ये सभी सर्विसेज होती हैं। बट अगर कोई चीप ट्रैवल करना चाहता है तो ये इस टाइप की जो एक्टिविटीज़ हैं वो ग्रुप में भी कर सकते हैं। सो मेरी हाईली रिकमेंडेशन है कि जब भी कोई बंदा कम प्राइस में ये ट्रैवलिंग करना चाहता है तो जो इस सराउंडिंग के माले सराउंडिंग के आइलैंड्स हैं वहाँ पर ये रिज़ॉर्ट की बजाय ये नॉर्मल जो रेजिडेंशियल प्लेसेस हैं, होटल हैं, वहाँ पर रह सकते हैं। सो माफुशी आइलैंड जो है तकरीबन, जहाँ पर तकरीबन ये 1.2-1.5 किलोमीटर है, इतना ज़्यादा बड़ा आइलैंड नहीं है। सो इस आइलैंड में देखने के लिए तो कुछ ख़ास नहीं था, बट वहाँ पर जो है बीचेस बहुत अच्छे थे उनके, और एक्टिविटी के लिए बस जो ये टूर ऑपरेटर हैं वही आपको जहाँ पर प्राइवेट बोट्स हैं वो आपको लेकर जाते हैं। और अगर ये स्नॉर्कलिंग के बारे में बात किया जाए तो इसका मालदीव में जो आपको पता ही है कि
कोरल रीफ है और इनका जो ये वाटर है अंडर सी इतना क्लिस्टर क्लियर है कि आपको बिल्कुल जो नीचे की एक एक वर्ड है, एक बायोडाइवर्सिटी है और वो आपको कम्प्लीटली दिखेगी, जहाँ पर भी आपको डिफरेंट वैरायटी की फिश और कोरल रीफ आपको मिल सकते हैं देखने के लिए। ये डिपेंड करता है कि जो टूर ऑपरेटर है ये अपनी बोट किस एरिया में लेकर जाते हैं। सो ये मेनली जो इनका शैलो वाटर से दूरी होता है, जहाँ पर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि किसी शार्क के आने के या बड़ी फिश आने के। सो जो ये टूरिस्ट आते हैं उसको अच्छी तरह से एंजॉय कर सकें। सो टूर ऑपरेटर काफ़ी प्रोफेशनल होते हैं। अगर किसी को डाइविंग में नहीं आती, एटलीस्ट वो उनको लाइफ बॉय और रोप और सराउंडिंग एरिया में उनको अंदर लेकर जाते हैं ताकि जो वो नीचे को भी एक्सप्लोर कर सके, जो नीचे का व्यू है। सो ये मेरी हाईली रिकमेंडेशन है कि जो भी माफूशी या सराउंडिंग के आइलैंड सराउंडिंग जो माले के आइलैंड्स हैं वहाँ पर जाते हैं, वो स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग ये ज़रूर करें ताकि जो ये एक्सप्लोर कर सकें कि नीचे जो समुद्र के नीचे का जो एक दुनिया है वो कैसी है। सो इट वाज रियली फैंटास्टिक फॉर मी, क्योंकि मैं ये फर्स्ट टाइम कर रहा था। सो जब भी आप मालदीव में जाएं तो आप ज़रूर इस टाइप की वाटर एक्टिविटी करें ताकि जो आपको भी एक रियलाइज़ हो सके कि अंडर द वाटर कैसी एक डिफरेंट टाइप की दुनिया है जो कि कभी हम एक्सप्लोर नहीं कर सकते। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच।